Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shahid Ali English Speaking Classes। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 46वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट पर बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट क्या है और फ्यूचर परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है और फ्यूचर परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है। फ्यूचर परफेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फ्यूचर दूसरा परफेक्ट। फ्यूचर का मतलब क्या है? वो समय जो अभी बीता नहीं है, वो टाइम जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। और परफेक्ट मतलब पूरी तरह। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या हुआ? ऐसा काम जो अभी हुआ ही नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है। जैसे जब तक तुम यहाँ आओगे वे लोग मर चुके होंगे। जब तक तुम खाना लाओगे मैं तो खा चुका हूँगा। जब तक मैं घर पहुँचूँगा वो सो गया होगा। तो ये जो खा चुका हूँगा, सो गया होगा, वे लोग यहाँ आ गए होंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो हिंदी और उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट की निशानी क्या है? अगर हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी या ये होंगे आए तो वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे वो यहाँ आ गया होगा, मैं तुमसे मिल लिया हूँगा, वो मर गई होगी, उसने खाना बना लिया होगा। ये सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट क्या है समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है। तो इससे सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे वो यहाँ आ चुकी होगी। शी विल हैव कम हियर। मैंने तुझे देख लिया हूँगा। आई विल हैव सीन यू। मैंने तुझे देख लिया हूँगा। उन लोगों ने तुम्हारी मदद कर दी होगी। दे विल हैव हेल्प यू। उन लोगों ने तुझे मदद कर दी होगी। तुम घर पहुंच गए होगे। यू विल हैव रीच्ड हाउस। मैंने खाना बना लिया होगा। मैंने खाना बना लिया होगा। और अगर इससे नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बल्कि विल के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं। उसके बाद सब वैसा ही रहता है। जैसे वो यहाँ नहीं आई होगी तो क्या करेंगे?
शी विल नॉट हैव कम हियर, वे लोग मुझसे नहीं मिले होंगे। दे विल नॉट हैव मेट मी, वे लोग मुझसे नहीं मिले होंगे। उसने तुझे धोखा नहीं दिया होगा। ही विल नॉट हैव डिसीव्ड यू, मैंने तुझे नहीं पढ़ाया होगा। आई विल नॉट हैव टॉट यू, मैंने तुझे नहीं पढ़ाया होगा। तुमने खाना नहीं खाया होगा। यू विल नॉट हैव ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया होगा। और अगर हमें इसका सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में होता है। क्या तुमने देख लिया होगा, इसका जवाब क्या होगा? हाँ और नहीं में होगा। क्या वे लोग यहाँ आ गए होंगे? आ गए होंगे तो हाँ, नहीं आए होंगे तो नहीं। क्या मैंने खाना खा लिया होगा? खाना खा लिया होगा तो हाँ, नहीं खाया होगा तो नहीं। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले विल लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो यहाँ आ गई होगी? तो क्या होगा? विल शी हैव कम हियर, क्या वो यहाँ आ गई होगी। क्या तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया होगा? विल यू हैव टॉट मी, क्या तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया होगा। क्या उन लोगों ने तुझे देखा होगा? विल दे हैव सीन यू, क्या उन लोगों ने तुझे देखा होगा। क्या मैंने तुम्हारी मदद की होगी? विल आई हैव हेल्प्ड यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद की होगी। क्या वे लोग घर गए होंगे? विल दे हैव गॉन टू हाउस, क्या वे लोग घर गए होंगे। और अगर इससे नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नॉट बढ़ा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया होगा, क्या होगा? विल यू नॉट हैव ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया होगा।
क्या उसने मुझे नहीं बुलाया होगा? विल ही नॉट हैव कॉल्ड मी? क्या उसने मुझे नहीं बुलाया होगा? क्या तुमने घर नहीं खरीदा होगा? विल यू नॉट हैव बॉट हाउस? क्या तुमने घर नहीं खरीदा होगा? क्या उन लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा? विल दे नॉट हैव सीन मी? क्या उन लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा? क्या मैंने तुझे धोखा नहीं दिया होगा? विल आई नॉट हैव डिसीव्ड यू? क्या मैंने तुझे धोखा नहीं दिया होगा? और अगर फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है। तुमने क्या खाया होगा? इसका जवाब हाँ और नहीं में देना चाहेंगे तो नहीं होगा, बल्कि उसका प्रॉपर रीजन हमें बताना पड़ेगा। वो कहाँ गई होगी? हाँ और नहीं में इसका जवाब नहीं होगा। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो कहाँ गई होगी क्या होगा? वेयर विल शी हैव गॉन? किसने तुझे देखा होगा? हु विल हैव सीन यू? किसने तुझे देखा होगा? वे लोग किससे मिले होंगे? Whom will they have met? वे लोग किससे मिले होंगे? तुम यहाँ कब आए होगे? When will you have come here? तुम यहाँ कब आए होंगे? उसने क्या कहा होगा? What will he have said? उसने क्या कहा होगा? तुमने क्या पढ़ाया होगा? What will you have taught? तुमने क्या पढ़ाया होगा? और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वैसा ही रहता है। जैसे तुझे किसने नहीं पढ़ाया होगा तो क्या होगा?
हु विल नॉट हैव टॉट यू, तुझे किसने नहीं पढ़ाया होगा। तुमने मुझे कहाँ नहीं देखा होगा, तो क्या होगा? वेयर विल यू नॉट हैव सीन मी, तुमने मुझे कहाँ नहीं देखा होगा। तुम किससे नहीं मिले होगे, तो क्या होगा? होम विल यू नॉट हैव मेट, तुम किससे नहीं मिले होगे। किसने तुझे गाली नहीं दी होगी, तो क्या होगा? हु विल नॉट हैव एब्यूज्ड यू, किसने तुझे गाली नहीं दी होगी। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट क्या है और फ्यूचर परफेक्ट ऐसे सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे और आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर विल हैव लिख लेंगे और उसके नीचे विल नॉट हैव लिख लेंगे और इसके बाद कोई वर्ब लगा देंगे, जैसे सीन है। और फिर एक बार पॉजिटिव पढ़ेंगे और फिर एक बार नेगेटिव पढ़ेंगे सबसे, जैसे ही विल हैव सीन, उसने देख लिया होगा। ही विल नॉट हैव सीन, उसने नहीं देखा होगा। शी विल हैव सीन, उसने देख लिया होगा। शी विल नॉट हैव सीन, उसने नहीं देखा होगा। दे विल हैव सीन, उन लोगों ने देख लिया होगा। दे विल नॉट हैव सीन, उन लोगों ने नहीं देखा होगा। यू विल हैव सीन, तुमने देख लिया होगा। यू विल नॉट हैव सीन, तुमने नहीं देखा होगा। आई विल हैव सीन, मैंने देख लिया होगा। आई विल नॉट हैव सीन, मैंने नहीं देखा होगा। वी विल हैव सीन, हम लोगों ने देख लिया होगा। वी विल नॉट हैव सीन, हम लोगों ने नहीं देखा होगा। अब सीन के बाद आप वर्ब चेंज करते रहिए, जैसे एब्यूज्ड है, गाली देना। ही विल हैव एब्यूज्ड, उसने गाली दिया होगा। ही विल नॉट हैव एब्यूज्ड, उसने गाली नहीं दिया होगा। शी विल हैव एब्यूज्ड, उसने गाली दी होगी। शी विल नॉट हैव एब्यूज्ड, उसने गाली नहीं दी होगी। दे विल हैव एब्यूज्ड, उन लोगों ने गाली दी होगी। दे विल नॉट हैव एब्यूज्ड, उन लोगों ने गाली नहीं दी होगी। यू विल हैव एब्यूज्ड, तुमने गाली दी होगी। यू विल नॉट हैव एब्यूज्ड, तुमने गाली नहीं दी होगी। आई विल हैव एब्यूज्ड, मैंने गाली दी होगी। आई विल नॉट हैव एब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दी होगी। वी विल हैव एब्यूज्ड, हम लोगों ने गाली दी होगी। वी विल नॉट हैव एब्यूज्ड, हम लोगों ने गाली नहीं दी होगी। अब जब उससे हो जाए उसके बाद क्या करिएगा, आप इंटेरोगेटिव वाला भी प्रैक्टिस करिएगा। इंटेरोगेटिव वाला में क्या करते हैं, सबसे पहले विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर हैव, फिर नॉट हैव। अब इसके बाद कोई वर्ब लगा देंगे, जैसे हेल्प। फिर पढ़ेंगे विल ही हैव हेल्प, क्या उसने मदद किया होगा। विल ही नॉट हैव हेल्प, क्या उसने मदद नहीं किया होगा। विल शी हैव हेल्प, क्या उसने मदद की होगी। विल शी नॉट हैव हेल्प, क्या उसने मदद नहीं की होगी। विल दे हैव हेल्प, क्या उन लोगों ने मदद की होगी। विल दे नॉट हैव हेल्प, क्या उन लोगों ने मदद नहीं की होगी। विल यू हैव हेल्प, क्या तुमने मदद की होगी। विल यू नॉट हैव हेल्प, क्या तुमने मदद नहीं की होगी। विल आई हैव हेल्प, क्या मैंने मदद की होगी। विल आई नॉट हैव हेल्प, क्या मैंने मदद नहीं की होगी।
विल वी हैव हेल्प, क्या हम लोगों ने मदद की होगी। विल वी नॉट हैव हेल्प, क्या हम लोगों ने मदद नहीं की होगी। अब जब हेल्प से हो जाए तो आप वर्ब चेंज करते रहिएगा। हेल्प हो गया तो मेट लगा देंगे। विल ही हैव मेट, क्या उसने मिल लिया होगा। विल ही नॉट हैव हेल्प, क्या उसने नहीं मिला होगा। इस तरह करके आप वर्ब चेंज करते जाइएगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइएगा। अगर आपने इस तरह प्रैक्टिस किया तो आपकी फ्लो बढ़ जाएगी और ग्रामर के ऊपर आपका होल्ड हो जाएगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज तक इतना ही, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।